हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दोस्तों, मन्नू भंडारी जी। उनके बारे में एकदम डिटेल में एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, उसको भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली व मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो देखो, क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बनेगा यहाँ पर। एक तो याद कर लो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है कितनी भाषाएं? 4। ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे टफ बनाने के लिए, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देख लो, बोडो है, डोगरी है, संथाली है और मैथिली है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कौन सा है, ये हमें बताना है। ये था आपको 92वां, ऑप्शन नंबर बी राइट। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इजी हो जाएगा, आई होप। ये हो जाएगी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखो, आंकड़ा लगभग है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं नहीं, क्या पता, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे, तो नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 40%। केंद्रीय भाषा भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपका कब? ऑप्शन नंबर ए 1972, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो देखो, अलंकार बताना है। हो क्या रहा है, रॉ जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसकी आवृत्ति, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यमक कब होगा? जब एक शब्द दो बार आए, जैसे जो कनक कनक वाला ऑप्शन वो होता है एग्जाम्पल, कनक कनक, एक का नाम सोना हो जाता है, एक का अर्थ होता है धतूरा। तो इस टाइप से चीज़ों को याद करो। देखो, रूपक में हो जाएगा यौगिक चिन्ह, जहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर करोगे रूपक अलंकार, और जहाँ किसी चीज़ की उपमा दी जाएगी वहाँ हो जाएगा उपमा, यानी 46 का हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो बताना है किस प्रकार की है, तो ये होगी आपकी नाम धातु प्रकार की क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। मैं का बहुवचन क्या होगा? अब देखो, मैं का बहुवचन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो मैं क्या हो जाएगा का बहुवचन का रूप देखोगे, यानी हो जाएगा हम, ऑप्शन नंबर सी। दही शब्द है, अब इसमें क्या करो, अच्छा अच्छी लगा के देख लो, मिल जाएगा आपको आंसर। अच्छा दही जमता है बिल्कुल, अच्छी नहीं लग रहा है तो ये कर लो आपका, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले शब्द आएंगे तो मान के चलना 100 में से 90 में अच्छा अच्छी लगा के देख लेना, आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। पर्यावरण में संधि है, पर्यावरण, आप देखो इसको ब्रेक कर लो, आए आओ इस टाइप की साउंड आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका आ यानी यण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है, तो आख्यान का क्या हो जाएगा दोस्तों? वृतांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पूछने के योग्य को क्या बोलेंगे? तो जो पूछने योग्य हो इसको बोलेंगे आप प्रश्नव्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्सम है? अब देख लो, जो संस्कृत से एज इट इज शब्द इसमें से है, कौन सा है? देखो, हाथी नहीं है, आलस भी नहीं है, खप्पर भी नहीं, यानी त्वरित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उज्जैनी शब्द में उपसर्ग है, अब उपसर्ग लगेंगे आपके वर्ड्स के स्टार्टिंग में पहले, तो देख लो आप इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा का उत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी वर्ण माला में ड और ड को बोला जाता है, तो आसान हो जाएगा आई होप। ये क्या है दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन। आगे चलते हैं। तद्भव रूप छांटिए, अब इसमें क्या करना है, जो संस्कृत से आगे के शब्द हैं उनको देख लेना है कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा, देखो ग्राम तो एकदम है तत्सम, इसी प्रकार गर्त भी तत्सम हो जाएगा, गदर्भ भी, यानी ये गांठ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ऐसे तो मान के चलना आप डायरेक्टली पूछते हैं नहीं, अब की कामायनी किसका यहाँ पर रचना है, ये है प्रसाद जी की, और ये किस प्रकार का है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अतीत के चलचित्र काफ़ी बार पूछ लिया गया है, इजी भी हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी। विहंगम दृष्टि कहावत का अर्थ क्या है? तो विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं दोस्तों डी नहीं होगा इसमें, ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सरसरी नज़र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, यह है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई जी के द्वारा
ग्रंथ रचित है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो मन्नू भंडारी जी को कवर कर लेंगे, ऐसे ही जो भी वीडियोज़ आएंगी हिंदी की उसमें एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को कवर कर लेंगे। तो बस इनका ये नोट कर लो, यहाँ पर 1931 में हुआ है जन्म। बाकी मूल नाम भी याद कर लो, महेंद्र कुमारी। बाकी पति का नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये मूल नाम याद कर लो, महेंद्र कुमारी। जन्म है 1931। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, व्यास सम्मान मिला है, कब मिला है, 2008 में। रचना देख लो, एक कहानी, यह भी इम्पॉर्टेंट है, क्या है, आत्मकथा। ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक क्वेश्चन में, अच्छे से कर लेना इसको यहाँ पर याद। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपका बंटी है, पूछ लेते हैं क्या है, उपन्यास है, ठीक हो गया। किसने लिखा है, मन्नू भंडारी जी। इसमें है क्या, देखो विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चों के बारे में बताया गया है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ लेंगे तो क्या करना है आपने, सीधे किस में दिया गया है, ये है उपन्यास, नाम है आपका बंटी। आगे चलते हैं। महाभोज उपन्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो महाभोज लिखा है भंडारी जी ने, क्या है, उपन्यास है, किसके को उजागर किया है पूछेंगे, नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किस रचना में किया है, महाभोज में। उपन्यास है मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित। आगे चलते हैं। 1 इंच मुस्कान, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी उपन्यास है। और देखो इसमें एक और लेखक का नाम आ गया है, राजेंद्र यादव जी। कभी अगर मन्नू भंडारी नहीं मिला तो क्या करोगे, राजेंद्र यादव। आगे चलते हैं। एक इन्होंने दोस्तों धारावाहिक था इनका, क्या नाम है, रजनी, ये भी नोट कर लो, दूरदर्शन पर ये आया हुआ था, तो ये भी इन्हीं का है, भंडारी जी का। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ है इनकी कुछ रचनाएं जो बार बार रिपीट होती हैं हिंदी में। सबसे पहला क्या है, देखो कहानी संग्रह है, अलग से नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो देखो सबसे पहले आपकी त्रिशंकु, नेक्स्ट मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, नेक्स्ट है आपकी एक प्लेट सैलाब, ये सैलाब वाली काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, यही सच है, ये सब है आपके कहानी संग्रह। इसके अलावा देखो अकेली भी इन्हीं का है, नायक खलनायक, 3 निगाहें और एक तस्वीर, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। देखो 3 निगाहों की एक तस्वीर, अच्छा है, ये बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब देखो जो ये कहानी संग्रह है दोस्तों, जो अकेली अभी हमने देख लिया है ऊपर, क्या है कहानी संग्रह, इसका मुख्य पात्र क्या है, सोमा बुआ, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करो। और यही सच है कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी। देखो पॉइंट अच्छा है, याद कर लो। मैं तो कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं आपको छोटा करके दे देता हूँ। देखो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, ये काम आएगा आपके काफ़ी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इनके उपन्यास देखो, आपका बंटी उपन्यास है, कब आया है, 1971। महाभोज 1979 में, और स्वामी व 1 इंच मुस्कान, ये सभी क्या है इनके उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। एक नाटक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, बिना दीवारों का घर, क्या है, नाटक है, किसके द्वारा रचित है, ये हो जाएगा मन्नू भंडारी जी के द्वारा। और लास्ट देख लो इनकी रचित जो पटकथाएं हैं, एक है आपकी रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।